बताओ, इसी देश का स्टूडेंट को क्या कह रहा है आतंकवादी है, वायरस है? बताओ, इनके अगर बच्चा अगर इसी देश में पढ़ता, ये बात बोल पाता? अमित शाह का बेटा तो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और इनका बेटा जो है एथनॉल बेचेगा। बाकी डंडे पकड़ो, ये देश की सच्चाई है। और सरकार को जो है ना, तीन चीजों से बहुत फटती है। एक हमारा देश का सेना से फटती है इनको, और स्टूडेंट से, देश का जो नया स्टूडेंट छात्र है, इनसे बहुत फटता है सरकार का, और किसानों से। जब मर्जी गिरा सकता है सरकार। ये देश कृषि प्रधान देश है, ये कुर्सी प्रधान नहीं है। कुर्सी पे बैठे लोगों को ये हिमाकत हो गई है कि हम कुर्सी के प्रधान हैं। कुर्सी के प्रधान ही कृषि प्रधान है, और लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में व्यवस्था है हर 5 साल की। 5 साल बाद राजा बदल दिया जाता है। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है। जितना जुल्म और आतंक करोगे फिर भी राजा बनोगे। सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और लगातार खबरें हैं कि उनकी सेहत खराब होती जा रही है। अब तक 5 किलो उनका वजन घट चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से और कॉकरोच के बीच में अभी कोई भी एक भी डायलॉग जो है शुरू नहीं हुआ है। जबकि हमने देखा इससे पहले जितने भी प्रदर्शन होते हैं, चाहे अन्ना आंदोलन हुआ हो या उसके अलावा कितने भी प्रदर्शन हुए हो, सरकार अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजकर जो है वो डायलॉग शुरू करता है कि कम से कम क्या डिमांड है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बल्कि उल्टा कॉकरोचों को कहा जा रहा है कि वो वायरस हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता उनको देख लेंगे, और साथ ही साथ बी टीम भी बताया जा रहा है। ऐसे में देखिए, और मुसलमानों पर सवाल उठा दिया जाता है कि मुसलमान जो है इस प्रदर्शन में आ रहा है, बी टीम है। यहाँ तो ऑलरेडी कॉकरोचों को बी टीम कहा जा रहा है, फिर आप भी आगे कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार जो है बहरा हो चुका है सरकार, और गूंगा भी हो चुका है। गूंगा हो या बहरा हो, ये किसी का सुनता ही नहीं है, ऐसा सरकार है। आप बताओ, इसी देश का स्टूडेंट को क्या कह रहा है आतंकवादी है, वायरस है? बताओ, इनके अगर बच्चा अगर इसी देश में पढ़ता, ये बात बोल पाता? इनका बच्चा तो बाहर देशों में पढ़ाई कर रहा है। जितना भी नेता, एक भी नेता का बच्चा को दिखा दो मुझे भारत के अंदर पढ़ाई कर रहा हूँ। नितिन नवीन कह रहे हैं कि वायरस इनको तो बीजेपी वाले देख लेंगे। देखिए, बड़ी बोल तो बोलना नहीं चाहिए सरकार को। सरकार को जो है ना, तीन चीज़ों से बहुत फटती है। एक हमारा देश का सेना से फटती है इनको, और स्टूडेंट से, देश का जो नया स्टूडेंट छात्र है, इनसे बहुत फटता है सरकार का, और किसानों से। जब मर्जी गिरा सकता है सरकार। मगर हमारा देश का जो है स्टूडेंट चाहता नहीं ऐसा हमारे देश में हो। वो शांतिपूर्ण वो कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। सुनना चाहिए सरकार को। घर का जो मुखिया होता है ना, मुखिया क्यों बना जाता है बताइए? सुनने के लिए, जिम्मेदारी ले सारी समस्याओं। तो मोदी जी कहता है हम तो चौकीदार है। कहाँ गया चौकीदार? पेपर लीक का टाइम चौकीदार गायब हो जाता है। कहीं पुल उद्घाटन होगा, मोदी जी सबसे पहले पहुंच जाएगा चश्मा वश्मा पहन के। जब पुल गिर जाता है उनको दिखाई नहीं देता। हर जगह में देख लो। मगर देख लो सर, बहुत कीमती बात कर रहा हूँ मैं, जो देश पढ़ाई के अंदर फोकस करा, वो देश बहुत तरक्की करा, और वो देश कामयाब भी हुआ। और देख लो, आप बाहर देश में जाओ, आपको बंदूक का लाइसेंस जो है ना, बहुत आसानी से मिल जाता है। टीचिंग का लाइसेंस अगर गलत इंसान को लग जाता है ना, तो देश का बेड़ा गर्क कर देता है, जैसा हमारा भारत में। मुझे तो बहुत शर्म आता है, जो अनवक्त जो है ना, मेरा मुँह से ना गाली निकालता है अनवक्तों के लिए, बहुत कोसता है। मगर हमारा भारत का 9,500 स्टूडेंट बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहे हैं। MBBS डॉक्टर की गूगल कर लो, गूगल करो, अभी करो ना। अभी मैं विश्वगुरु है, काहे का विश्वगुरु है? बेकार की बातें कर रहा है। विश्वगुरु के अंदर रेप होता है क्या? इसी जंतर मंतर के अंदर जो स्टूडेंट के लिए आवाज, उस बच्ची को क्या रेप केस का धमकी दे रहा। मैंने वीडियो देखा 2 बंदे का, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। आप यकीन नहीं मान रहे हो, आप गूगल करो ना, 9,500 स्टूडेंट MBBS डॉक्टरी के पढ़ाई कर रहा बांग्लादेश में। इतना छोटा सा देश है, और उनकी कितने पढ़ाई कर रहा पता है? सिर्फ 2500। बताओ, गूगल करो। आप एक बात बताओ, पढ़ाई का इतना बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने बोला हूं ना, बाहर देश में जो बंदूक का लाइसेंस होता ना, आसानी से दे देता। उनको पता है लाइसेंस देने वालों को, इनके पास जितना गोली होगा उतना ही लोग मारेगा।
अगर टीचिंग का लाइसेंस अगर गलत इंसान के हाथ में लग गया, वो पूरी नस्ल को, पूरी देश को बर्बाद कर देगा, जैसा हमारे देश में हो रहा है। शिक्षा मंत्री इसी देश का स्टूडेंट को वायरस बोल रहा है, बताओ। यही चीज़ बांग्लादेश में बोला था ना शेख हसीना ने, उनकी क्या हालत हुआ। अभी भारत में आके छुप के बैठा हुआ, यूपी के अंदर बैठा नहीं है। तो हर चीज़ बोलना तोल माप के बोलना चाहिए। क्या इस्तीफे से समस्या देखिए, हल हो नहीं जाएगी? इस्तीफा मसला हल हो जाएगा? नहीं, मसला तो हल नहीं होगा, मगर इसके जिम्मेदारी भी लेना चाहिए। जैसा इस्तीफा तो दे, शुरू तो हो कहीं से, शुरुआत तो होना चाहिए ना। हाँ, सरकार गूंगा हो गया, बहरा हो गया, सुनता ही नहीं है। 25 जो लोग मरे हैं यूपी के अंदर आग जल के, कितने साल के बच्चे थे बताओ? 25 साल के, 20 साल के, किसी का लाल तो है। सरकार मौन बैठा हुआ, ऐसा लगता है कि इन हराम खोरों को मुंह पे फेविकॉल लगा देता है, मुंह खुलता ही नहीं है। हिंदू मुसलमान में पहले बहुत जल्दी खुल जाता है मुंह, मगर कितने स्टूडेंट मरे हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा। फिर कह रहा विश्वगुरु बन रहा। विश्वगुरु का अंदर कोई लोग भूखा नहीं रहता हो, पेपर लीक ना तो होता हो, कोई किसी को लिंचिंग नहीं करता हो, कोई बाहर के मुल्क के लोग आके हमारे देश को, सेना को नहीं मारता हो, वो उसको कहता है विश्वगुरु। विश्वगुरु है। मोदी भी जो है जुमला छोड़ता है। मैं जुमला छोड़ते सुनते सुनते बहुत दिन हो गया मुझे। अब नहीं पसंद जुमला। कैसा पसंद होगा? जो ट्रम्प के सामने बैठे बैठे बेइज्जती करवाता है। ट्रम्प कितना बड़ी बात बोला। ये देखने में तो मोदी इंसान लग रहा है ऊपर से, मगर अंदर से कतिल है, बताओ। और मोदी जी एक पेपर लेके बैठा हुआ छोटा सा, कितनी बड़ी बात है बताओ। वो हराम हमारा मोदी जी को बेइज्जती करने वाला, और बेशरम की जैसा बेइज्जती सह भी रहा है। ये भी नहीं कह रहा है जो हमारे 3 सेना को जो मारे हो, किस बुनियाद पे मारे हो, कोई जवाब नहीं। कौन सा अखबार टीवी देख लिया आपने? यहाँ तो दिखा रहा था थर थर काँप रहा है ट्रम्प। थर थर काँप रहा है। अरे मुंह मत खुलाओ पर्दे का साहब, मुंह मत खुलाओ। अगर मैं बहुत गंदा मुंह है मेरा, फिर अगर बोलते रहूँगा तो ठीक है, इनके कपड़ा उतर जाएगा। तो आप नहीं देखे हाँ। क्या कि ट्रम्प काँप रहा था, गिग्गी बंद गई? काहे के काँप रहा था? मोदी जी तो बोल रहा था आपकी बात, ट्रम्प की सरकार बोला नहीं, बोला नारा नहीं लगा है। तो ट्रम्प के सामने कैसा बैठा हुआ था, हाथ पैर जोड़ के। देखो, मैं अपना पीएम का इज्जत कभी करता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। इज्जत करना चाहिए, सारे जनता मिल के। माने आप काम तो करिए ऐसा। इनका तो 20 बच्चे। देखो सर, बात सुनो। मैंने इस देश के अंदर मोदी जी को जब भी देखा, मोदी जी खुद बोला है, बचपन से मैं घर छोड़ के भागा, जवानी में मैं बीवी छोड़ के भागा, और जनता का सवाल पे देश छोड़ के भागा। जब भी जनता का सवाल आता है, बाहर मुल्क में चले जाते हैं। ऐसे ऐसे मुल्क पे जाता, साला हमें नाम भी पता नहीं है, और नंगा डांस करता है, बताओ, कपड़ा पहन के, पत्ता पहन के। वैसे ऐसे देश में जा रहा मोदी जी। बाकी विदेश नीति ऐसा होता है। आप खुलेआम, अमेरिका वाला क्या कह रहा है, तेल नहीं खरीदोगे रूस से। अबे तू कौन होता बोलने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री को? हम हमारा पैसा, हम जहाँ मर्जी वहाँ खरीदेंगे। और मोदी जी मंद हो जाते हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोलता। अभी कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह कौन है देश का, बताओ? रक्षा मंत्री है। और पार्लियामेंट का अंदर खड़ा होकर क्या बोला था, जे हमारे एक भी सेना नहीं मारे। अब खबर क्यों आया 6 सेना मारा गया, बताओ? तो ये लोग गद्दार हैं, देश का गद्दार है। इन लोग देश को जो है बेरागरत कर दिया। इस देश के अंदर कोई भी अगर देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उनके हाथ में जो है ना, देश तो रहेगा, मगर कटोरा थमेगा उनका। देश बिल्कुल खोखला कर दिया, देश को खोखला कर दिया। राजनाथ ही कह रहे थे एक वीडियो में कि हमारे सरकार में, बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते। ये शर्म पार्टी है, इनका नाम जनता पार्टी है। क्या बोलता है इनको? नाम भी तो लेना नहीं चाह रहा। अभी इतना दिक्कत में आ गया देश, स्टूडेंट डंडा खा रहा है, बताओ? कौन सी देश में देखा हो आप? मुझे डंडा खाते हुए दिखा दो, एक भी देश का नाम गिनवा दो। कहते हैं स्टूडेंट तो पढ़ रहा है, अपने परीक्षा पेपर, मेरे ख्याल से बच्चों का डायपर भी इतना जल्दी लीक नहीं होता जितना बीजेपी के सरकार में पेपर लीक हो जाते हैं। हाँ, अभी एक पेपर लीक हुआ, इसी के चल रहा ना बात। महाराष्ट्र के अंदर कैसा हो गया टीचरों का हुआ नहीं था, फिर राजस्थान के हो गया। फिर आप बताओ, पेपर लीक क्यों करता है पता है? ये जानबूझ के करता है, इसलिए करता है। ये अगर पढ़ लिख के इंसान बन जाएगा, ये सरकार से सवाल पूछेगा, आपने दाल में रेट क्यों बढ़ाया, चावल में क्यों रेट बढ़ाया, पेट्रोल में क्यों रेट बढ़ाया। सरकार से सवाल पूछेगा,
उनको गला दबाएगा। इसलिए जो है सरकार चाहते हैं ये अनपढ़ रहे, अनपढ़ रहेगा तभी तो इनका झंडा लेके हम दौड़ेंगे जैसे अनपढ़ लोग दौड़ रहा है। मैं तो कहता हूँ, मैंने अभी न्यूज़ में देख रहा था बहुत सारे अनपढ़ लोग इस फुटेज का जो है ना विरोध कर रहे थे। मैं तो ऊपर वाला से दुआ करता हूँ इसका पूरी नस्ल कभी स्कूल में ना जाए, इनका बच्चे जो विरोध कर रहे थे अनपढ़ लोग। कह रहे देश विरोधी गतिविधियां हो रही है यहाँ। अच्छा एक बात सुनो, ये क्या हो रहा बताओ? मैंने जनता का आवाज़ नहीं सुने, सरकार क्यों बैठते क्यों है? मैंने पहली बार से सवाल पूछा था, जो मुखिया जो घर का मुखिया होता क्यों होता बताइए? 10 मेंबर होते हैं घर में, एक को मुखिया बनाता है, कोई भी दिक्कत हो कोई परेशानी सुनता नहीं सुनता है? हमारा सरकार तो सुनते ही नहीं है। हाँ सुनते तो है, मन की बात भी करते हैं। एक बात सुनिए, ये तो बहुत बड़ी बात हो रहा है। शायद किसी अनभक्तों को पता भी नहीं, अनभक्तों सुन लो पहले। जीटी अग्रवाल था, जीटी अग्रवाल 2018 के अंदर वो हिंदू व्यक्ति थे, गंगा के लिए 111 दिन तक भूख हड़ताल में रहा। वो बेचारा ना सरकार ने सुना, ना लोगों ने सुना, ना गोदी मीडिया सुना, गुजर गया दुनिया से। वो किस लिए लड़ रहे? ये तो बहुत बड़ी बात है। ये जो फुटेज कर रहा है ये तो बहुत बड़ी, सरकार के गले का हड्डी बन रहा है। इनके गले में हड्डी फंस गया, हड्डी निकालना पड़ेगा आपको। आप खुलेआम किसी को, स्टूडेंट को, किसी देश का जनता को आप कॉकरोच ने, आप जो है आतंकवादी नहीं बोल सकते हो, वायरस नहीं बोल सकते। सबसे बड़ा वायरस तो आप हो, सबसे बड़ा वायरस आप हो। तिरंगे से जिनको नफरत है, तिरंगे से जिनको नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, और बापू का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। और शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो सर्टिफिकेट बांटेंगे या छात्रों को गद्दारी का? तो होते कौन? ये वो लोग हैं जो महात्मा गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को तोड़ने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जेल से माफीनामा लेकर के आते हैं और लोगों से देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। कह रहे हैं कि वायरस है बीजेपी के कार्यकर्ता। ये वो वायरस है जो सरकार के दिमाग में गंदगी का कचरा बढ़ गया है, उस कचरे को निकालने के लिए। और अगर कचरा निकलता तो उसे औंधे मुंह पटकने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। ये जो 17 दिन हो गया, कहाँ कुछ हो रहा है? ये तो 1857 से लड़ाई चली, 1947 में भाग गए। सैकड़ों साल आंदोलन, भारत का इतिहास रहा है आंदोलन का। ये वो लोग हैं आंदोलनों को तोड़ने वाले। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे लोगों की सोच के विपरीत चलने वाले लोग हैं। लेकिन भारत संविधान से चलता है, बाबा साहब की सोच से चलता है, महात्मा गांधी जी की नीतियों से चलता है। अहिंसात्मक रूप से आंदोलन चल रहा है। ये इस तरह का बयान इसलिए देते हैं, ये हिंसात्मक लोग हैं। जो सरकारी तंत्र है वो हिंसा करने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा क्या सिखाया जाता है, आरएसएस की शाखा में जाओगे तो लाठियां चलाना। यहाँ कलम चलाने वाले लोग बैठे हैं और एक कलम कई हजार लाठियां तोड़ने का दम रखती है। तो आप समझिए, जो लोग आंदोलन को हिंसात्मक बनाना चाहते हैं इस तरह के बयान देकर के, उनके बयानों से कुछ होने वाला नहीं है। ये आंदोलन शांति रूप से तब तक चलता रहेगा जब तक अपने मंत्री का इस्तीफा नरेंद्र मोदी जी नहीं ले लेते हैं। और एक मंत्रालय में भ्रष्टाचार नहीं है। आप अभी देख रहे होंगे पीछे एक और चल रहा है, वो पेट्रोल में वो क्या ले आए हैं, मुझे तो नाम भी नहीं पता उसका, एथेनॉल। अब उसमें जरूर कोई सरकारी बच्चा होगा किसी का, क्योंकि बाकी हिंदू देश के डंडे पत्थर पकड़ने के लिए आप मंदिर की सुरक्षा करिए। अमित शाह का बेटा तो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और इनका बेटा जो है एथेनॉल बेचेगा, बाकी डंडे पकड़ो। ये देश की सच्चाई है और यही सच्चाई जनता को समझनी पड़ेगी। क्योंकि आज जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनके दिमाग में भी ये सब कुछ था। अगर हमारे देश के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर वोट देंगे तो कभी ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे देश में कहीं ना कहीं वोट जाति, मजहब, धर्म, योग्यता के, जाति मजहब के आधार पर दिया जाता है। आज उसी का खामियाजा हमारा देश भुगत रहा है। अगर देश को विकसित बनाना है तो देश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। ये देश कृषि प्रधान देश है, ये कुर्सी प्रधान नहीं है। कुर्सी पे बैठे लोगों को ये हिमाकत हो गई है कि हम कुर्सी के प्रधान हैं। कुर्सी के प्रधान ही कृषि प्रधान है और लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में व्यवस्था है हर 5 साल की, 5 साल बाद राजा बदल दिया जाता है। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है। जितना जुल्म और आतंक करोगे फिर भी राजा बनोगे। जनता 5 साल में वोट से राजा पैदा होगा। आप तो लगातार 12 साल से बीजेपी को दे रहे हैं, आप कह रहे हैं 5 साल में राजा बदल दिया जाता है। वोट देना, देखो वोट दिया लोगों ने, इन्होंने एक नारा दिया 2014 में,
लोगों को छलने का काम किया। रामचंद्र जी जब सीता जी को उसमें छोड़ के आए थे कुटिया में, तो ये कहा था कि हाँ तुम अंदर रहना। रावण जब आया तो वो जो है राक्षस के रूप में आता, तो सीता जी उसके साथ नहीं जाती, वो ऊपर जो है संतों का चोला ओढ़ के आ गया था। तो इसलिए सुशासन का चोला ओढ़ के आए थे। जनता ने इनको देख लिया कि इनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई देश के अंदर नहीं है, इसलिए जनता अब इनको उखेड़ कर फेंकने का काम करेगी। मुसलमानों ने हाईजेक कर लिया प्रदर्शन। अरे काहे ऐसी बात कर रहे? नहीं, ये देखो, आप अगर धर्म मुसलमान नहीं है, दाढ़ी टोपी भी लगा के तो क्या है, मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? मुसलमान वो है, मुसलमान ने, जब आपने बात की, मुसलमान ने, मुसलमान और आतंकवादी में फर्क होता है मेरे भाई। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति मत करो। मुसलमान मैं बताऊंगा, मुसलमान और आतंकवादी में फर्क जवाब दे रहा हूँ। मुसलमान वो है जब अणु को छूता है तो परमाणु बम बना करके अब्दुल कलाम बनता है। जब टेनिस की बॉल को छूता है तो पाकिस्तान के 3-3 विकेट उखाड़ करके इरफान पठान बनता है। और जब वही मुसलमान बॉलीवुड में कदम रखता है तो पूरे विश्व में भारत का लोहा मनवा कर शाहरुख खान बनता है। और वही मुसलमान जब शहनाई को पकड़ता है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बनता है। और वही मुसलमान जब पाकिस्तान अमेरिका के मांगे हुए टैंकों पर इतरा रहा था और हमारे देश में एंटी टैंक मिसाइल नहीं हुआ करती थी, तो उन टैंकों के नीचे अपने आप को शहीद करके उन टैंकों को उड़ा करके अब्दुल हमीद बनता है, वो मुसलमान है। तो योगी सरकार ने तो अब्दुल हमीद के स्कूल का नाम चेंज कर दिया था। तो उनके चेंज करने से अभी जून के महीने का नाम जनवरी रख दे तो ठंड थोड़ी पड़ने लगेगी, ठंड नहीं पड़ेगी। हाँ। योगी बाबा बोल रहे थे कि जून में भी मैं सर्दी याद दिला दूंगा। अरे कहाँ दिला देंगे, दिला दें अपने मंत्रियों को। उन्नाव का जो उनका एक विधायक है जो एक बेटी का आरोपी है, उनको याद दिलाएं। उत्तर प्रदेश के अंदर एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, महिलाओं पर अपराध पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा बढ़े हैं। और देश की जिस सरकार के लोग दुहाई देते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, पिछले 12 साल के अंदर भारत के अंदर 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी स्तर हुआ है। इस पर बात करनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं। मंदिर न मस्जिद, इसकी बात न हो। मंदिर न मस्जिद न शिवालों की बात हो। देश की जनता बेरोजगार है, पहले उनके निवालों की बात हो। तो दे तो रहे वो 80 करोड़ लोगों को अरे 100 करोड़ 80 करोड़ लोग जिस देश के अंदर अगर राशन ये बना, इतना फखर से बोल रहा है जो मोदी जी राशन तो बांट रहा फ्री में। अरे फ्री में चीज बांटना कोई गर्व की बात है? ये बोलो ना शिक्षा देंगे फ्री, शिक्षा बोलो फ्री देंगे, फिर रोजगार दो नौजवान को। इतना फखर यार, 80 करोड़ सुन लो, 80 करोड़ लोगों को ये कह रहा है जो मोदी जी राशन बांट रहा है, बहुत फखर की बात कर रहा है क्या? ये फखर की बात है? बताओ। भारत को विकसित बनाएंगे, भारत को विकसित बनाएंगे। और 100 करोड़, अरे यार रुक जाया करो ना। भारत को विकसित बनाएंगे और 100 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर आधारित रखेंगे। ये कल्पना कर सकते हैं आप? यानी भीख पे आप देश को जिंदा रख रहे हैं। अरे शिक्षा पर बात होनी चाहिए, एजुकेशन पर बात होनी चाहिए, और एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन के अंदर बदलाव होने चाहिए। दूसरी चीज है, जिन योगी जी की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने हजार स्कूल बंद हो गए, बात इस पर होनी चाहिए। स्कूल को बंद करते हैं अशिक्षा को बढ़ावा दे करके। वो ये कह रहे हैं स्कूल इस वजह से बंद हो जाओ, स्टूडेंट नहीं है ना, इस वजह से बंद हो रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए तो सीधा जहर दे देना, इलाज मत करवाना। हॉस्पिटल नहीं बनेंगे। हाँ, अगर जब शिक्षा व्यवस्था में कमी है, बीमार होने में और स्कूल में बच्चे ना होने में जमीन आसमान। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आप स्कूल में बच्चे नहीं है, मोबिलाइज करो, यानी लोगों को जागरूक करो कि अपने बच्चों को पढ़ाने भेजो। जब बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो घर से खींच के लेके आए। घर से नहीं आ रहा तो उसके लिए आप मोबिलाइजर एक गांव में, 1 मिनट, आप मोबिलाइजर उसके लिए यानी जारी करो, जिससे प्रेरित करो, जिससे बच्चे जाएं। और आपने क्या काम करा, सिस्टम ऐसा बना रखा है, आप कैसे करें? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।